अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। जय श्री राम। क्या हुआ माँ? आप सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे रुको, तुम्हें क्या पागलपन के दौरे पड़ रहे बहू? अम्मा, आज है ना हम अपने हाथों से आरती की थाली सजाएंगे। और रूबी, तुम है ना वो गुड़ किशमिश वाली खीर बनाना जो वरदान को पसंद है। हाँ, और वरुण हम है ना जिस गाड़ी से वरदान को लेने जाएंगे उसकी पूरी तैयारी तुम करोगे, ठीक है? मेहमान जी, आज है ना बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हम सारे औरतों तो काम में व्यस्त होंगे, है ना? और लेकिन माँ, ये सब तैयारियां किस लिए हो रही है? आप जानते हो ना वरदान भैया के साथ क्या हो रहा है? आप तो ऐसे खुशियां मना रही हो जैसे कि दिवाली हो। रूबी, जिस दिन भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। तो जब हमारे वरदान जी वापस घर लौटने वाले हैं, वो दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम क्यों हो? क्या मतलब, हम समझे नहीं। जीजा जी, हम वरदान जी को वापस घर लाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि हमें सबूत मिल गया है कि गौरव की हत्या वरदान जी ने नहीं की। और इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चल चुका है कि गौरव का असली हत्यारा कौन है। किसने मारा है गौरव को? इस केतकी को तो आदत हो गई है हर गलत काम का इल्जाम मुझ पर लगाने की। रूबी, मैं गौरव को मारूंगी? क्यों मारूंगी गौरव को? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। तुमने हमें कॉरिडोर में धक्का दिया था ना? और हमारे बच्चे को भी तुम्ही ने मारा है ना? रूबी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों करूंगी तुम्हारे साथ ऐसा? देखो रूबी, तुम भी ये बात जानती हो, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, इस घर में आई हूँ, तब से मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। और इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश थी कि तुम और गौरव साथ में जाके कनाडा में सेटल हो जाओगे, यहाँ के दकियानुसीन लोग और इन सब चीजों से दूर होगी। लेकिन भाभी ने कहा था ना हमें कि आप सिर्फ हमारी भाभी नहीं, भाभी माँ है। आज हम दोनों माँओं से हाथ जोड़कर विनती करें कि इस औरत को इसकी किए की सजा दिला कर ही रहना। एक पल में हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। इसको छोड़ना मत माँ, इसको छोड़ना मत, इसको इसके किए की सजा दिला कर ही रहना।
इंस्पेक्टर साहब, वरदान जी को रिहा कर दीजिए। मैडम, पूरे परिवार के लोगों को बारी बारी दौरे पड़ते हैं क्या? अभी पति ठीक हुए, अभी आप बावलो जैसे बातें कर रहे हैं। मैडम, हलवा है क्या? क्या आप चाहेंगे हम छोड़ देंगे? खून किया है इसने, खून। हमारे पति ने कोई खून नहीं किया है। बल्कि खूनी ये है, इसने खून किया है गौरव का। आपके सामने खड़ी है खूनी। केतकी, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हमने आपको वचन दिया था ना वरदान जी कि हम आपको यहां से छुड़ा कर रहेंगे। इसीलिए आज हम सबूत अपने साथ लेकर आए हैं। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसमें कालिंदी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने गौरव की हत्या की है। कालिंदी? गौरव की हत्या? ये लीजिए। मैडम, लैपटॉप लेकर आइए। जाइए। देखा, साबित कर दिया ना। मैडम, आप है ना मजाक बढ़िया कर लेते हैं। पेन ड्राइव खाली है। देखिए। क्या पेन ड्राइव खाली है? ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, हमने खुद इसमें वीडियो डाली थी। ये कैसे हो सकता है? हाँ गौरव, मैंने ही तुम्हें मारा। मैंने ही तुम्हारी जान ली और रूबी को भी मैंने ही धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा मर जाए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात का विश्वास कीजिए। इस औरत ने कल रात को खुद स्वीकार किया था कि इसने गौरव की हत्या की है। हमने वो वीडियो इसी पेन ड्राइव में डाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और हो गया तुम्हारा नाटक? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सच कह रही है ये सच कह रही है कि वरदान निर्दोष है। लेकिन ये बात सरासर झूठ है कि खून मैंने किया है। इसकी तो आदत है, मौका मिलते ही बस ये सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे वरदान की बेगुनाही का सबूत मैं अपने साथ लेकर आई हूं। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं अपने वरदान को तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए इतनी मेहनत करके मैं ये सबूत इकट्ठे करके लेकर आई। मैडम, आप भी मजाक कर रही हैं?
ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिस दिन गौरव की मौत हुई उस दिन पूरे अयोध्या में बिजली नहीं थी और इसी कारण से आसपास की कोई भी दुकान में कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं अवेलेबल है। यही कारण है कि गौरव की मर्डर का आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अपने वरदान को जेल से छुड़ाने के लिए जब मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया तब काफी पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि गौरव की मौत टैक्सी के अंदर हुई थी और टैक्सी की डैशबोर्ड पर एक डैश कैम है। उस डैश कैम की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गौरव की मौत कैसे हुई। लाइए दीजिए। ये अंधा आदमी, ये कौन? ये अंधा आदमी कबीर है, जो कि कहने के लिए खुद को वरदान का दोस्त कहता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ वरदान की दौलत पर है। और इसीलिए वो वरदान की बहन रूबी से शादी करना चाहता था और वरदान की बहन रूबी से शादी करने के लिए उसने गौरव को हमेशा हमेशा से रास्ते से हटा दिया। ये रिलीज ऑर्डर्स हैं वरदान के, मेरे लॉयर ने भेजे। ये कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे और अब फांसी वरदान को नहीं बल्कि कबीर को होगी। लाइए। वैसे आप वरदान तिवारी आपके लगते क्या? इस दुनिया में मैं वरदान से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और आज मैंने उस बात का सबूत भी दे दिया है। मान गया मैडम आपको। आपने ऐसा सबूत ढूंढ निकाला कि सारा केस ही पलट गया। छोड़ दो उसे। जय श्री राम। बाबा, क्या चाहिए आपको? तेरी आंखों में पीड़ा है, कुछ खोने की पीड़ा। 15 सावन पहले तूने जो खो दिया था वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है।
एकनाथ बाबा, हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था। आप उसी के बारे में बात कर रहे बाबा? हमारा एकनाथ वापस आएगा बाबा? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो, कुर्सी लेके आओ, बाबा को जलपान कराओ, उनका स्वागत करो। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, देने वाला वो है। मैं उसका दूत हूँ, उसका प्रेमी, उसका सेवक। मैं एक संत हूँ। जो तूने खो दिया था वो आने वाला है। मैं उसका संदेशा लेकर आया। ये सब क्या बकवास है? और हम कब से ऐसी बकवास बातों पे विश्वास करने लगे? आप ये लीजिए और जाइए यहाँ से। लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू भी विश्वास करेगा जब वो तेरे पुत्र की उंगली थामे हुए तेरे घर की चौखट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जो हमेशा के लिए जा चुका है वो वापस कैसे आएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने पिता से मिलने का तुम्हें मन नहीं करता है? और बाबा, हमारे भैया की सिर्फ एक ही बेटी है। पुत्र भी होगा। और इसी वर्ष होगा। और पुत्र का जन्म उसे खींच कर लाएगा जो तुझे छोड़कर चला गया था। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सब लोग अंदर चलिए। दोबारा मुझे बोलने पर मजबूर मत करना। तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि तुम बीमार थी और अब तुम ठीक हो गई हो। शाम होने से पहले अपना सारा सामान लेकर यहां से चली जाना। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अम्मा, हम परोस दें? दादी, दादी, पानी लीजिए, पानी लीजिए। पानी लीजिए। क्या हो गया दादी आपको? आराम से खाइए। पिताजी के आने तक तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ना। गौरिया, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम रोज ना भगवान जी से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते थे कि वो लौट आए, लेकिन इतने सालों के अलगाव के बाद हमारी उम्मीदों का जैसे गला ही घोट दिया था। लेकिन आज बाबा जी की बात सुनकर वो उम्मीद फिर से जागी है। गौरिया, तुम एक काम करो, बादाम और केसर वाला दूध पिया करो। लला, तुम भी। हाँ,
घर का जो काम होगा ना वो नहीं करोगी तो भी चलेगा, लेकिन बस हमें तुमसे बस एक खुशखबरी सुननी है। याद है ना बाबा जी ने क्या कहा था कि हमारा परपोता आएगा तो ही तुम्हारे ससुर जी इस घर में वापस आएंगे। साले साहब, आप दिखते तो एकदम हीरो जैसे हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों के हीरो तो बड़े रोमांटिक होते हैं। हीरोइन के साथ गाने गाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। हाँ तो प्यार भरी बातें सबके सामने थोड़ी ना करते हैं। तो अकेले में कौन सी करते हैं? वैसे गलती हमारी भी है। हम सारा दिन वरदान भैया, केतकी भाभी करते रहते हैं। इन लोगों को अकेला ही कहाँ छोड़ते हैं? भैया भाभी भैया भाभी। अब चलो हो गया ना सबका, थोड़ी प्राइवेसी देते हैं इनको। चलिए। और आप, आज से आपकी डाइटिंग शुरू। चलिए। अरे चलिए। वरुण, चलिए चलिए चलिए। वरुण, वरुण भैया। माँ, वरदान जी आप जाइए, हम आते हैं। माँ, पिताजी के आने वाली बात सुनकर बहुत खुश हैं आप। जिस औरत का सुहाग 15 साल बाद लौट के आ रहा हो, वो औरत कैसे खुश नहीं होगी? वेल प्लेड कीर्ति। और चाहे तुम जीत गई हो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। आज भले ही मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन वरदान की जिंदगी में फिर से लौट कर आने के मौके की तलाश में रहूंगी। पंद्रह सावन पहले तूने जो खो दिया था वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है। एकनाथ बाबा, हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था। तू भी विश्वास करेगा जब वो तेरे पुत्र की उंगली थामे हुए तेरे घर की चौखट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कुछ उस रात हुआ उसके बाद वो वापस कैसे आ सकते हैं? और माँ, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? जिसके बारे में मैं बात करना तक पसंद नहीं करता, जिसे मैं 15 साल से बुलाए बैठा हूं, क्यों आज उसका जिक्र दोबारा निकला है? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बीते हुए कल के बारे में किसी को पता नहीं चलने दूंगा। और ये राज सिर्फ माँ और मेरे बीच में है। इस बारे में केतकी को भी भनक नहीं लग सकती।
अनोखा